इदम श्री सद्गुरुवे नमः। जन्म शताब्दी पुस्तक माला 69। प्यार और सहकार भरे परिवार बसे डे 25। इदम श्री सद्गुरुवे नमः। परम पूज्य गुरुदेव, वंदे माँ का प्रेम अमृत हम पी रहे हैं और यकीन मानिए ये प्रेम का अमृत ही है। परम पूज्य गुरुदेव, वंदे माँ की महाकाल की कृपा के बिना ये स्वाध्याय संभव ही नहीं था, इस स्वा का अध्ययन संभव ही नहीं था। और जिस समूह के साथ ये हो रहा है ना, उनकी दिव्यता को भी कैसे बयां करूं, बता नहीं सकती हूँ। लेकिन हर इंडिविजुअल ने इससे रिलेट किया, हर इंडिविजुअल ने कहा ये तो बहुत बड़ी विभीषिका है कलयुग की। और कहीं ना कहीं साथियों, आप सुन रहे हैं ना, आप जहां से भी सुन रहे हैं, जिस भी देश से सुन रहे हैं, जिस भी शहर से सुन रहे हैं, आप भी रिलेट कर पा रहे होंगे कि आपके भीतर, आपके परिवार में, आपके आसपास समाज में ये एक एनर्जी, ये एनर्जी ना एक हवा बन के घूम रही है, क्योंकि इसको हम सही तरीके से एड्रेस नहीं कर पा रहे हैं। कौन सी एनर्जी की बात कर रहे हैं? सेक्सुअल एनर्जी की बात कर रहे हैं, सेक्स की बात कर रहे हैं। और परम पूज्य गुरुदेव ने कहा कि वेस्ट इसलिए ब्रह्मा बर्बाद होता जा रहा है क्योंकि वहां टिकाऊपन नहीं है। टिकाऊपन नहीं है मतलब रिश्ते लंबे नहीं चलते, 6-6 महीने में लोग बदल जाते हैं, पति पत्नी साथी आत्माएं बदल जाते हैं। लिव इन रिलेशनशिप की एनर्जी है, कमिटमेंट कोई किसी को देना ही नहीं चाहता है। और ये जो एनर्जी है, ये हमारे यूथ में भी ट्रैवल कर रही है। कमिटमेंट से यूथ डरने लगा है। यूथ मतलब हमारे कॉलेज गोइंग बच्चे जो स्कूल में जा रहे हैं, 8, 9, 10, 11, 12 में, इनको भी कमिटमेंट से डर लगने लगा है। और क्योंकि हमने सही एनर्जी, सही बात इनको बताई नहीं, हमने इनको ये बताया ही नहीं कि दिस इज अ पार्ट ऑफ लाइफ, तो क्योंकि समष्टि की एनर्जी ऐसी है, तो इसलिए वो लोग भी बहुत खूबसूरत दिखना चाहते हैं, डैशिंग दिखना चाहते हैं, स्मार्ट दिखना चाहते हैं, अच्छे दिखना चाहते हैं। उसके लिए दुनिया भर के सारे प्रोडक्ट लेकर आएंगे। माता पिता को भी कई बार माता पिता की कैपेसिटी है या नहीं है ये पता नहीं, पर इतने महंगे महंगे प्रोडक्ट्स की डिमांड करते हैं कि क्या बताओ। लड़के भी करते हैं, लड़कियां भी करती हैं। और क्यों करते हैं? बिकॉज दे वॉन्ट टू लुक ब्यूटिफुल, दे वॉन्ट टू लुक स्मार्ट, दे वॉन्ट टू दे वॉन्ट टू अट्रैक्ट द अपोजिट एनर्जी, दे वॉन्ट टू अट्रैक्ट द अपोजिट सेक्स, दे वॉन्ट टू बी द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। क्या होता है पता है यूथ के पास क्या एनर्जी है? आजकल जो बच्चे आ रहे हैं, बड़े दैवीय बच्चे आ रहे हैं, यकीन करो, क्योंकि अब अखंड भारत का निर्माण होना है। अब किसका निर्माण होना है? अब दैवीय भारत का निर्माण होना है। तो अब जो आत्माएं आ रही है ना, उन आत्माओं की जो मूल कॉलिंग है, जो उन आत्माओं की जो सोल की आवाज है, वो ये है, वो ऐसी आवाज है कि हम इस स्तर पर पहुंच जाए कि हम पूरे ब्रह्मांड से कनेक्ट कर सके और सबको अपने भीतर की, हमारे भीतर जो बाय डिफॉल्ट दैवीय गुण है उनको दे सके। अब हुआ क्या, धरती पर जन्म लेने के बाद उनके भीतर जो ऋषियों के गुण, संतों के गुण, भक्तों के गुण, देशभक्ति के गुण, भारत माता के प्रति जो प्रेम था, उसको नर्चर नहीं किया गया। अंदर भीतर सब था, उसको नर्चरिंग नहीं मिली जन्म के साथ ही। और उसको नर्चर करने का सीधा तरीका है कि हमारे घर में भारत माता का फोटो होना चाहिए, धरती माता का फोटो होना चाहिए, और बच्चों को पता होना चाहिए कि आपका जन्म भारत माता के लिए हुआ है, धरती माता के लिए हुआ है। अब उसको नर्चरिंग नहीं मिली तो बच्चों को क्या हुआ? अब वो जो ट्रेट है, आत्मा का जो ट्रेट है, वो है बिलोंगिंगनेस, बिलोंगिंगनेस टू द यूनिवर्स। वो बाय डिफॉल्ट ट्रेट है। ठीक है, देखो भगत सिंह भी बिलोंगिंगनेस की एनर्जी पर थे, माँ मीरा भी बिलोंगिंगनेस की एनर्जी पर थी। परम पूज्य गुरुदेव का ट्रेट क्या है? बिलोंगिंगनेस, वसुदैव कुटुंबकम। तो आत्मा का जो मूल ट्रेट था वो था। अब क्योंकि उस दैवीय संस्कार को परिवार के फोल्डर ने, समाज के फोल्डर ने, स्कूल के फोल्डर ने, कॉलेज के फोल्डर ने खाद पानी नहीं दिया, तो बिलोंगिंगनेस तो वही रही। मुझे सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनना है, मुझे सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनना है। लेकिन उस बिलोंगिंगनेस का आउटपुट गड़बड़ हो गया। आउटपुट कैसे गड़बड़ हो गया? अब वो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन देह भाव से बनना चाहते हैं, आत्म भाव से नहीं। उस देह भाव में सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनने के लिए बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड होना मैंडेटरी हो गया। अगर बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड नहीं है तो भाई कुछ लोचा है, ऐसा सोच लेते हैं कि हमारे अंदर कोई कमी है, हमारे अंदर कोई प्रॉब्लम है। और वो प्रॉब्लम इस हद तक हो जाती है कि कई बार तो माता पिता पर क्वेश्चन उठा देते हैं, हमारे माता पिता अमीर नहीं है, शायद इसलिए हमारे फ्रेंड्स नहीं बनते हैं। और उसमें भी फीमेल फ्रेंड को मेल फ्रेंड चाहिए, मेल फ्रेंड को फीमेल फ्रेंड चाहिए, भले ही निभा ना सके एक दिन भी। वो क्यों है? अगर एक लड़की के पीछे 10 लड़के भाग रहे हैं तो वो लड़की सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन जाती है। लेकिन अगर एक लड़की के 90% आते हैं या एक लड़के के 90% आते हैं, तब भी वो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनता है। हम ये बात समझ ही नहीं पा रहे कि सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनने के लिए हम परमानेंट को पकड़े, टेम्परेरी को नहीं। हम ये समझे कि ये जो एनर्जी है ना, ये हमारी दैवीय एनर्जी है, जो बचपन से, जन्म से हमें मिली है, क्योंकि हम एक दैवीय आत्मा है और हम दैवीय आत्मा और भगवान का काम करने के लिए आए हैं। तो हमारे अंदर लीडरशिप के गुण बाय डिफॉल्ट है, हमारे अंदर एक्सट्रोवर्ट क्वालिटीज बाय डिफॉल्ट है, लोगों से बात करने की क्वालिटीज बाय डिफॉल्ट है। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वही लोग बनाएंगे जिनके अंदर वो एक्सट्रोवर्ट क्वालिटी होगी। जो इंट्रोवर्ट होंगे वो तो नहीं बनाएंगे, वो तो बस दूसरों को देखेंगे, इनका गर्लफ्रेंड उनका बॉयफ्रेंड, और कुड़ेंगे, अंदर ही अंदर कुड़ेंगे, हीन भावना में रहेंगे, क्योंकि मन तो उनका भी करता है कि हमारे गर्लफ्रेंड हो, हमारी कोई बॉयफ्रेंड हो। तो मैं बच्चों से ये प्रार्थना करूंगी, ये रिक्वेस्ट करूंगी, प्यारे बच्चों, देखो बच्चे ही हो तुम सब, अगर तुम्हारी उम्र कुछ भी हो,
लेकिन अगर तुम इन एनर्जीज में उलझे हुए हो ना, तो इस समय बालक बन जाओ। इस समय ये सोच लो कि क्यों क्यों चाहते हैं हम, क्या होगा गर्लफ्रेंड, अगर मैं गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होने से व्हाट हमें मिलता क्या है उससे। अगर आप अपने उस इमोशन को समझ जाओ कि आपको मिलता क्या है, आपको मिलती है टेम्परेरी वाही वाही आपके दोस्तों से। एक बात बताओ, सच्चा दोस्त कौन होता है? सच्चा दोस्त वो होता है जो भीतर की दिव्यता को जगाए। सच्चा दोस्त वो होता है जो भीतर के श्रेष्ठ संस्कारों को जगाए। सच्चा दोस्त वो होता है जो आपको समझ नहीं आ रहा कॉन्सेप्ट, आपकी उसमें हेल्प करे। या सच्चा दोस्त वो होता है जो आपको बुली करे। आप उन दोस्तों के कहने पर, उन मित्रों के कहने पर जो आपको नॉट सो गुड फील करा रहे हैं, क्या अपना भविष्य गर्त में नहीं डाल रहे हैं? जो मुझे अच्छा फील नहीं करा सकता, वो मेरे लिए अच्छा सोच कैसे सकता है? सोच के देखो। जो मुझे अच्छा अनुभव ही नहीं करा रहा, जो मुझे ये कह रहा है अच्छा एक भी बॉयफ्रेंड नहीं बना आज तक, ओ माय गॉड, नॉट इवन अ सिंगल गर्लफ्रेंड, यू आर गुड फॉर नथिंग। एक आत्मा जो मुझे ये कह रही है यू आर गुड फॉर नथिंग, उसको सिद्ध करने के लिए, उसको प्रूफ करने के लिए मैंने अपनी एनर्जीज को रॉन्ग डायरेक्शन दे दी। एंड आई ट्राई टू वियर शॉर्ट क्लोथ्स टू अट्रैक्ट बॉयज, और आई ट्राई टू यूज लॉट ऑफ परफ्यूम टू अट्रैक्ट गर्ल्स। या अपने पापा से बाइक मांग ली, पापा बाइक होगी तो लड़की अट्रैक्ट होगी, क्या ये सही है? या मम्मी पापा गाड़ी दे दो, गाड़ी में जाऊंगा तो लड़कियां गाड़ी में घूमेंगी, क्या ये सही है? आप ये सोचो, सच्चा साथी कौन है? सच्चा साथी आपका, क्या ये दोस्त आपके साथ लंबे समय तक चले जाएंगे? और जिन दोस्तों के कहने पर आप ये कर रहे हैं, आप अपने मन का कोई दुख इनसे साझा नहीं करते। अगर ये इतने ही अच्छे दोस्त हैं और ये इतने ही बढ़िया हैं और इनके कहने पर आप ये सब करने को तैयार हैं, तो फिर आप इनसे अपना सुख दुख साझा किया करो ना। उसके लिए आपके पास एक अलग ग्रुप है। वो अलग ग्रुप कहां से आया? इसका मतलब यू नो कि राइट फ्रेंडशिप क्या है, यू नो कि राइट कंपनी क्या है। तो बच्चों में ये कहूंगी कि ना, अपने आप को अपलिफ्ट कर लो। राजा राजा भौंक रहे ऐसे की जगह ऐसे सोचो कि कुत्ते कुत्ते भौंक रहे, राजा राजा सुन रहे। ये नहीं कह रही कि सामने वाले को कुत्ता मान लेना, ये तो एक कहावत है। पर अपने आप को ऊपर उठाओ और अपना विवेक जागृत करके सोचो कि मुझे दिन भर में 10 लोग 10 बातें कह रहे हैं। अगर मुझे 10 लोगों की 10 बातों का प्रभाव पड़ना शुरू हो गया, तो मैं अपनी कब सुनूंगा? मेरे भीतर से मेरी आत्मा भी तो रोज मुझे 10 बातें बताती है, पर मेरे कान, मेरी आंखें, मेरी सोच, मेरी विचार बाहर की बातों को सुनने में इतना व्यस्त हो गई है, इतना व्यस्त हो गई है कि मैं भीतर का नहीं सुन पा रही हूँ, सुन पा रहा हूँ। और क्योंकि भीतर का सुन नहीं पा रहे हैं, तो रिजल्ट नहीं आ रहे। ना पढ़ाई कर पा रहे, ना माता पिता की बात जान पा रहे, बुली फील कर रहे हैं, लो फील कर रहे हैं। आज इस दोस्त ने वो कह दिया, आज उस दोस्त ने वो कह दिया, आज यहाँ ये हो गया, आज वहां हो गया। इट इज ऑल अबाउट इन व्हाट डायरेक्शन आर वी लिसनिंग। सबसे पहले अपने मित्र बन जाओ। आपका आपसे अच्छा मित्र और कोई नहीं हो सकता। पहली चीज, आप अपने भीतर मैग्निफिकेंट क्वालिटीज को लेकर आए। आप एक मैग्नेट हैं, आप एक मैग्नेट हैं, लेकिन कूड़े का ढेर केवल मक्खियों को अट्रैक्ट करता है। तो अगर आप कूड़े का ढेर बनेंगे, तो आप ऐसे ही लोगों को अट्रैक्ट करेंगे जो आपको सेक्सुअल एनर्जीज की तरफ, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की तरफ, गाड़ी, मेकअप, पैसा, वेस्टेज की तरफ लेकर जाएंगे। और अगर आप दिव्यता का जागरण करेंगे अपने भीतर, ऑनेस्टी का, सत्य का, रिजिडनेस मतलब एक एक स्थिरता का जागरण करेंगे, एक फर्म डिसीजन मेकिंग आपकी होगी, आपकी शिक्षा और विद्या दोनों का बैलेंस आप अपने अंदर डेवलप करेंगे, तो आप इसी तरीके की एनर्जी अट्रैक्ट करेंगे। और फिर ये मक्खियां आपके पास समाधान लेने आएंगी। यकीन करके देखो, करके देख लेना, यकीन ना हो तो। ये मक्खियां जो आपको पहले बहला रही थी, फुसला रही थी, ये मक्खियां तो खुद भी परेशान है कि हम कूड़े पे क्यों बैठते हैं। इनको ये पता चलना चाहिए कि हम मक्खी बन गए इसलिए कूड़े पे बैठते हैं। अरे मरना पे तो फिर मधुमक्खी बन जाओ यार, कम से कम शहद तो मिलेगा। चलो काटोगे एक दूसरे को, पर शहद तो मिलेगा। तो अपना मित्र, हम सबसे पहले खुद का मित्र बन जाए। और ये देखें, बस इतना देख लेना कि आप लाइफ में जो भी कर रहे हो वो आपको कहाँ कहाँ कंट्रीब्यूट कर रहा है। आज आपके पास 4 अपोजिट सेक्स एनर्जीज आपके गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड के जैसे हैं, ये आपको कितने लंबे समय कंट्रीब्यूट कर देंगे। शादी तो करोगे नहीं किसी से भी डेफिनेटली, ठीक है, थोड़ा बहुत साथ में घूम लोगे, पढ़ाई तो कर ही नहीं रहे क्योंकि एनर्जी बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड की है। थोड़ा बहुत रॉन्ग एनर्जीज में चले जाओगे, किसिस में चले जाओगे, हग्स में चले जाओगे, कोई कोई लाइन भी क्रॉस कर देगा, भगवान ना करे करो, लेकिन कोई कोई लाइन भी क्रॉस कर देगा। यकीन करो, आपके आसपास जो अपोजिट एनर्जी है केवल आपका मिसयूज कर रही है, और वो अपने लिए भी दुखी है, वो अपने लिए भी दुखी है, क्योंकि खुश तो वो भी नहीं है। आप अपने फ्रेंड से, अपने बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड से पूछ के देखना, हम लोग जो ये कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, हमें क्यों चाहिए एक दूसरे की जरूरत, हमें एक दूसरे की जरूरत एज अ बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड क्यों है? क्या हम एक अच्छे फ्रेंड के जैसे नहीं रह सकते? वेयर एंड वी डिस्कस गुड बुक्स, वेयर एंड वी डिस्कस
about life, wherein we discuss about world, wherein we discuss about प्रकृति, about nature. हम क्यों sexual discussions करते हैं? ये एनर्जी इतनी प्यारी एनर्जी है, इससे हमारा जन्म हुआ है, हमारी मम्मी ने कितना दर्द उठाकर हमको जन्म दिया, हमारे मम्मी पापा ने हमको कितने मुश्किलों से नर्चर किया, और ये एनर्जी तो जन्म देने की एनर्जी है. हम इस एनर्जी को सही यूज क्यों नहीं कर रहे? आप अपने ही पार्टनर से डिस्कस करो जिसके साथ आज आप टर्न अराउंड कर रहे हैं, घूम रहे हैं. आप पाएंगे उसके अंदर से भी ये निकल कर आएगा कि कहीं ना हमारा इमोशन एक्नॉलेज नहीं हुआ है परिवार से, और हमारा वो इमोशन जब कहीं एक्नॉलेज हो जाता है तो एक्सप्रेशन ऑफ लव के रूप में ये एनर्जी निकल कर आती है. सेक्सुअल एनर्जीज कब टीनेजर में सबसे ज्यादा होती है? आपने अपने मम्मी पापा से कोई बात कही, अपने परिवार से कोई बात कही, उन्होंने आपकी बात नहीं सुनी, आपका इमोशन एड्रेस नहीं हुआ, आपने एक फोन उठाया और मिलाया ऐसे डबड, और आपने फास्ट फॉरवर्ड मोड पर अपना गार्बेज वहां निकाला. अब क्या हुआ? आपके दोस्त ने, जो कि अपोजिट सेक्स था, हाँ यार ऐसे ही होता है, मेरे साथ भी ऐसे होता है, उसका भी दर्द सेम था. अब दो लोगों के इमोशन मिल गए, दोनों का दर्द एक सा हो गया. पहले भावनाएं मिलती है ना, भावनाएं मिल गई, दो लोगों का दर्द एक सा हो गया, दोनों अपने परिवार से पीड़ित. माता पिता की गलती है, पर इसमें उस समय बात नहीं करेंगे उसके बारे में. अब वो दोनों मिले, भावनाएं मिली तो विचारणाएं मिली. अब विचारणाएं मिली, दोनों ने टॉपिक वही उठा रहे हैं, तेरी मम्मी भी ऐसा करती है, तेरे पापा भी ऐसा करते हैं, तेरे ताई जी भी ऐसा करते हैं, तेरे अंकल जी भी ऐसा करते हैं, सेम टू सेम हो रहा है दोनों के घर में. अब विचारणाएं मिल गई. अब जब भाव और विचार मिलते हैं तो आती है क्रश. हाँ, यही है बस जो मुझे समझता है, यही है मेरा पक्का साथी. और जब ये एनर्जी डेवलप होती है तो एक्सप्रेशन ऑफ लव फिजिकल चला जाता है 1 सेकंड के लिए, क्योंकि एनर्जी तो थी. अब वो 1 सेकंड 10 सेकंड बदलेगा, उस 1 सेकंड में लाइन कितनी क्रॉस करोगे ये डिपेंड करता है तुम्हारी कॉन्शियसनेस पर. कुछ लोगों की कॉन्शियसनेस उस समय कह देती है बेटा ये जो कर रहे हो ना ये ठीक नहीं है, ना इसे करने की उम्र है, तो हाथ पीछे ले लो. लेकिन क्योंकि तुम उस एनर्जी से भागे हो उस टाइम, तो तुम रेस्टलेस हो जाते हो, क्योंकि भागे हो ना उस टाइम, ना उसको जी पाए ना फेस कर पाए. फिजिकल अट्रैक्शन होता ही तब है जब भावनाएं मिलती है, फिर विचारणाएं मिलती है, और तब जब आके एक्सप्रेशन ऑफ लव फिजिकल कन्वर्ट हो जाता है. जब इस तरह की एनर्जी आए तो पहले तो ये देखो कि यार हमारे माता पिता ने हमारे लिए किया तो बहुत है, ऐसा तो है नहीं कि किया नहीं. तो उनको गाली देकर या उनकी बुराई कर हमको हासिल क्या हो जाएगा? तो ना हिम्मत करके माता पिता से दो दो हाथ ले ले और जाकर उनको लेटर लिख कर आए और उनसे बोले कि भैया ये प्रॉब्लम हम फील कर रहे हैं, आपसे बात करते हैं तो आपका ये जवाब आता है, और ये जवाब हमको समझ में नहीं आता, इसके कारण हमारे साथ ये हो रहा है, फिर कुछ गलत कर बैठेंगे तो तुम हमको डांटोगे. ना समझ में आ रहा हो और तुम लोग ये सुन रहे हो तो अपने मम्मी पापा को ऑडियो भेज देना ये पीछे के सारे, और कह देना इस ऑडियो में जो कहा गया इसके बिहाफ पर हम आपसे बात करना चाहते हैं. लेकिन बेटा एक बात निश्चित है, आपका जीवन है, जीना आपको ही है. आप अपने कर्मों के जिम्मेदार स्वयं होंगे. कोई आपको समझा सकता है, कोई आपको बता सकता है, जीना आपको पड़ेगा. अगर आपको ये समझ में आ रहा है कि आपकी दिशा गलत है तो उसे आज बदलने के लिए आपको फैसले लेने पड़ेंगे, और आप उसी साथी आत्मा के साथ हाथ से हाथ मिलाकर फैसले लीजिए ना. आप उसको धक्का मत दीजिए. अब हमने ये ऑडियो सुन लिया, अब सारे बॉयफ्रेंड डिलीट, सारे गर्लफ्रेंड डिलीट, अब उनसे कभी बात नहीं करेंगे. तुम डिलीट कर नहीं पाओगे यार, तुम डिलीट कर नहीं पाओगे चाहकर भी. इससे बेटर उनके साथ बैठकर इन ऑडियोज को सुन लो और सोचो कि हम भारत माता की दिव्य संतान है, हम इस विश्व वसुधा की दिव्य संतान है, हम माँ प्रकृति की दिव्य संतान है. हम कुछ ढंग का अच्छा करने आए हैं. कौन सा ढंग का अच्छा? जो हमको फिजिकली कंट्रीब्यूट करे, मेंटली कंट्रीब्यूट करे, इमोशनली कंट्रीब्यूट करे, सोशली कंट्रीब्यूट करे, फाइनेंशियली कंट्रीब्यूट करे. यानी जो मुझे फिजिकल स्ट्रेंथ दे, जो मुझे रनिंग कराए, जॉगिंग कराए, अच्छा खाना खिलाए, सात्विक आहार की तरफ ले जाए. ऐसे साथी बनाओ जो मुझे मेंटली कंट्रीब्यूट करे, यानी जो मेरी अच्छी सोच को जगाए, जो मेरी पढ़ाई में मेरी हेल्प करे. मुझे ऐसी साथी आत्माएं ढूंढने की आवश्यकता है जो मेरे भावनाओं को, अगर मैंने गलत कहा तो मुझे बोल सके नहीं ये वाला इमोशन ठीक नहीं है, दिस इज नॉट द राइट वन. जो मुझे इमोशनली कंट्रीब्यूट करे. मित्र ऐसे होने चाहिए जो मुझे मेंटली कंट्रीब्यूट करे और जो मुझे बताए कि ये वाली जो प्रतिभा है ये बड़ी अच्छी है, इससे तुम फाइनेंशियली लाइफ में ये अच्छा कर सकते हो. क्योंकि हर टीनेजर के पास एक उद्देश्य होता है, और हर किसी का उद्देश्य माँ बाप का थोपावा नहीं होता. हर कोई अपने जीवन में अच्छा करना चाहता है. आज आप 15 साल के होंगे, 14 साल के होंगे, 18 के होंगे, 25 के होंगे, 30 के होंगे, बट यू आर लिविंग योर लाइफ विद अ लक्ष्य. और सेक्सुअल एनर्जीज हमारे लक्ष्य से हमें भ्रमित नहीं करती है, पर हमारी शक्ति छीन लेती है. भाई मेरे पास आज एक एनर्जी है, मुझे इस एनर्जी को यूज करना है. मैं या तो पढ़ाई में यूज कर लूं, या अपने लक्ष्य में यूज कर लूं, और या सेक्सुअली इन्वॉल्व होकर उस एनर्जी को खत्म कर लूं. ये मेरे हाथ में. एनर्जी आपके पास है, आप ही के हाथ में रास्ता है, जीना आपको पड़ेगा. लेकिन सराउंड योर सेल्फ विद द राइट एनर्जी, सराउंड योर सेल्फ विद द फ्रेंड्स जो आपको कंट्रीब्यूट करें. और बेटा मतलब मैं एक और बात, बॉयफ्रेंड होना, गर्लफ्रेंड होना स्टेटस सिंबल नहीं है.
इसको स्टेटस सिंबल या प्रेस्टीज पॉइंट मत बनाओ। भले ही आपको सारा क्राउड आपका चिल्ला चिल्ला के कह रहा हो कि तुम्हारे अंदर कोई प्रॉब्लम है, हीन भावना में मत जाना। अपने भीतर की उस प्रकाश को जगाना कि ये जो क्राउड आपसे ये क्वेश्चन कर रहा है, यही क्राउड आपके पीछे पीछे आए। और गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होना बुरा भी नहीं है भाई। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड इस शब्द की एनर्जी खराब हो गई, बस इतनी बात है। एक दोस्त, एक बहुत अच्छा दोस्त जो या तो मेल है या फीमेल है, बस इतनी तो बात है। ये ना जरूरी नहीं है कि अगर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है तो उनके बीच में फिजिकल रिलेशन होगा। ये दुनिया का बनाया हुआ डीएनए सिस्टम हो गया है। तो इस डीएनए सिस्टम से भी खुद को बाहर लेकर आओ। दो लोग, दो मेल फीमेल अच्छे दोस्त होकर जीवन जी सकते हैं, यकीन करो जी सकते हैं। लेकिन हम उस डीएनए को फॉलो ना करें, हम अपनी लाइंस को समझें। और अगर किसी से इमोशनली जुड़ाव हो रहा है, मेंटली जुड़ाव हो रहा है, तो इमोशनल मेंटल जुड़ाव एक शक्ति क्रिएट करता है। उस शक्ति को वॉकिंग में लगाओ, रनिंग में लगाओ, जिमिंग में लगाओ, साथ में अच्छी बुक्स पढ़ने में लगाओ, स्वाध्याय में लगाओ, क्योंकि वो शक्ति है। अगर उस शक्ति को उस समय इस्तेमाल नहीं किया तो फिर वो हो सकता है सेक्सुअली कन्वर्ट हो जाए या फिजिकल अट्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाए, चांसेस है। जहां जिस अपोजिट सेक्स के साथ आपके भाव और विचार मिलते हैं ना, वहां तीसरी एनर्जी दिव्यता की लेनी चाहिए। जब दो मिलते हैं तो तीसरे का जन्म होता है। ये तीसरे का जन्म किताबों के फॉर्म में होना चाहिए, ये तीसरे का जन्म सत्संग के फॉर्म में होना चाहिए, हेल्दी डिस्कशंस के फॉर्म में होना चाहिए। ऐसे डिस्कशंस जो कंट्रीब्यूट कर रहे हो, जो आपको अपलिफ्ट कर रहे हो, आपके लक्ष्य की ओर ले जाए। आप अपने साथ ऐसे लोगों को रखिए जो आपको आपका लक्ष्य बताते हो और जिनका सेम लक्ष्य हो। आप अपने आप को ऐसे लोगों से सराउंड करके रखिए। आपने अपने लिए क्या उद्देश्य बनाया है, उसी उद्देश्य को लेकर साथ साथ और कितने साथी चलना चाहते हैं, उनको साथ लेकर चलो। एक दूसरे का हाथ पकड़कर अपने लक्ष्य की ओर चलो। प्रॉब्लम ये हो जाती है कि हम एक दूसरे का हाथ पकड़कर लक्ष्य को भूलकर एक दूसरे की ओर चलना शुरू कर देते हैं। और जब हम एक दूसरे की ओर चलना शुरू करते हैं तो लक्ष्य क्या होता है वो हम भूल जाते हैं। फिर हम हीन भावना में चले जाते हैं। जब लक्ष्य नहीं मिलते, कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्लियर नहीं होते, सुसाइड्स क्यों होती हैं? इसलिए तो होती हैं, इसलिए तो हो जाती हैं। तो चलो मिलकर एक बेहतर भारत बनाते हैं। भारत आप लोगों से बनना है, भारत हमारे यूथ से बनना है। माता पिता से भी मेरी प्रार्थना है कि मिलकर एक बेहतर संतान बनाते हैं। हम लोग मिलकर गुरु के सानिध्य में, आदि शक्ति माँ गायत्री के सानिध्य में एक दैवीय परिवार बना सकते हैं। तो ये संकल्प उठाते हैं कि हम पूर्ण प्रयास करेंगे। और अगर अगर बच्चों ने ये पूरा, जिस भी बच्चे ने ये सुना, उसने अगर ये पूरा सुन लिया तो उसमें स्पार्क है। नहीं तो ये 15-16 मिनट सुनना भी आसान नहीं था। तो अगर आपने सुन लिया तो आपको बहुत बहुत बधाई। और आपको ब्रह्मांड की सारी माताओं का बहुत सारा प्रेम मिल रहा है। आप इसे फील कर लो। आपको आदि शक्ति माँ गायत्री का, आपको माँ वसुधा का, आपको सारी मातृ शक्तियों का, भले ही वो माँ शारदा हो, भले ही वो वंदनीय माता जी हो, भले ही वो अपला हो, गार्गी हो, मैत्री हो, लेकिन आपको इस ब्रह्मांड की सारी मातृ शक्तियों का प्रेम मिल रहा है। आप केवल एक साधना रोज 5 मिनट करो। आप भावना करो कि आप मातृ शक्ति के गर्भ में हो, इस ब्रह्मांड की समस्त मातृ शक्ति के गर्भ में हो, और वो माँ आपको नर्चर कर रही है। उस माँ का स्नेह आपको मिल रहा है, उस माँ का प्रेम आपको मिल रहा है, और आप माँ से शक्ति मांगो। माँ हमें शक्ति दो श्रेष्ठ पथ पर चलने की। और इस भाव से रोज केवल 5 मिनट गायत्री मंत्र करो, केवल नियम से। और धारणा यही, माँ मुझे शक्ति दो श्रेष्ठ पथ पर चलने की। जिस उद्देश्य से मेरा जन्म हुआ है, इस आत्मा का जन्म हुआ है, उस उद्देश्य को पूर्ण करने की। हे माँ मैं आपके शरणागत हूँ। इस भाव से 5 मिनट रोज गायत्री मंत्र करो। और अगर सुबह शाम दोनों टाइम कर सकते हो, सोने से पहले तो करो। आपको 40 दिन में अपनी एनर्जीज में परिवर्तन मिल जाएगा। आपका सर्कल भी बदलने लगेगा। आप उसी दिव्यता को अट्रैक्ट करने लगेंगे जो दिव्यता आप लेकर आए, क्योंकि आप ब्रह्मांड की हाईएस्ट एनर्जी से कनेक्ट हो गए हैं। मातृशक्ति इस ब्रह्मांड की हाईएस्ट एनर्जी है। तो सारी मातृशक्ति की तरफ से सारे बच्चों को ढेर सारा प्यार, और ये प्यार एक गायत्री मंत्र के माध्यम से प्रेषित करते हुए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मातृशक्ति चरण कमलेभ्यो नमः। मातृशक्ति चरण कमलेभ्यो नमः। मातृशक्ति चरण कमलेभ्यो नमः। इदं श्री सद्गुरुवे नमः। सभी को आभार। चलिए मिलकर जीवन को खूबसूरत बनाते हैं। अगर हमारे वीडियो आपके जीवन को परिवर्तित कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए और वीडियोस को जन जन तक पहुंचा दीजिए। चलिए समाज में कुछ अच्छा बांटें। जय हिंद, जय भारत।